बाहर से तो माया बस झाड़ू लगा रही थी, पर अगले ही पल उसने पेड़ से सारे सेब तोड़ लिए और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब उसके पड़ोसी चुपके चुपके देख रहे हैं। इस गांव के लोग थोड़े अजीब हैं, दिन भर कुछ करते नहीं पर दूसरों के राज जानने में एक्सपर्ट हैं। तभी गांव का पंडित मंदिर जाने से पहले निकला, पर बाहर जाते जाते अपने छुपे हुए शराब की बोतल निकाल ली और जमकर पीने लगा। फिर हमेशा की तरह जेल की तरफ गया, जहाँ उसने एक कैदी को मरा हुआ समझकर घृणा से थूक दिया, लेकिन उसके जाते ही वो कैदी उठ बैठा। असल में वो बस सुअर के बिल का रास्ता रोकने के लिए लेटा था। हर कोई यहाँ अपना अपना रहस्य छुपाए हुए था, पर सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उसी दिन रमेश का राज सबके सामने आ गया। वो रात में चुपके से बिस्तर के नीचे से सोने की एक छोटी सी थैली निकालता है, जो उसे रास्ते में मिली थी, पर उसे पता नहीं था कि सामने वाले घर का शर्मा जी वो सब खिड़की से देख रहे हैं। शर्मा जी ने सोचा क्यों ना अकेले ही ये सोना हासिल कर लूं। तो जब उनकी पत्नी सुनीता खाने की थाली लाई, उन्होंने खाना बुरा बताकर उसे अकेले बाहर भेज दिया ताकि खुद जाकर सोना उठा सके। लेकिन सुनीता का भी एक राज्य था। हर बार बाहर जाते हुए वो चुपके से रवि से मिलने जाती थी और उसे नहीं पता था कि ये सब पड़ोस की राधा देख चुकी है। उधर शर्मा जी सीढ़ी लगाकर रमेश के घर में घुस गए और सोने का बक्सा ढूंढ लिया। फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने रमेश को खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन ये सब रवि ने देख लिया, जो पास के झुरमुट में छिपा हुआ था। उसने तुरंत सीढ़ी चढ़कर शर्मा जी को पकड़ने की कोशिश की। तभी राधा चिल्ला पड़ी, चोर, कातिल को पकड़ो। और पलक झपकते ही पूरा गांव जमा हो गया। सबने राधा की बात मान ली और रवि को ही कातिल समझ लिया। शर्मा जी मीनवाइल छत पर चढ़कर सब तमाशा देखने लगे। रवि को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और गांव वालों ने अगले दिन रमेश की अंतिम क्रिया कर दी। मुख्य जिम्मेदारी भी शर्मा जी ने ही ली। उन्होंने खुद रमेश के सेब के पेड़ को काटा और उसी लकड़ी से फांसी का तख्ता बनाया। जब सब जश्न मना रहे थे कि न्याय हो गया, तभी सुनीता चुपके से रवि को एक फावड़ा दे गई। रवि ताकतवर था, 2-3 बार में ही जमीन खोदकर सुरंग बना ली। पर जेल का वही कैदी जिसने कल तक चुप्पी साधी थी, अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग रहा है, भाग रहा है। रवि किसी तरह छत पर चढ़ गया और पीछे गांव वाले दीवानों की तरह पीछा करने लगे। राधा तो रात तक नहीं मानी। उधर शर्मा जी जब सोना गिन रहे थे, उन्हें छत पर हलचल सुनाई दी। वो भी चढ़ गए और रवि को पकड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों में हाथापाई हुई। तभी सुनीता पहुंची और बीच में आ गई। शर्मा जी ने उसे धक्का दे दिया, पर उसी पल रवि ने मौका देखकर शर्मा जी को जोर से मुक्का मारा और वो सीधे नीचे गिर पड़े। सुनीता और रवि रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भाग गए। अगली सुबह गांव वालों ने ढूंढा और जहां कल झगड़ा हुआ था, वहां कुछ हड्डियां मिली। सबने मान लिया कि वो रवि की हैं। असल में वो शर्मा जी थे, जिन्हें चींटियां खा गई थी, और अब गांव वालों ने उन्हीं को रवि का गुनहगार मान लिया। गांव फिर वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम खुद सही नहीं रहोगे तो किसी और से सच्चाई की उम्मीद मत रखो।